एटिकेट्स, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको 10 वर्ड्स, 10 to 11 वर्ड्स रहेंगे। उसके बाद में इसके सेंटेंसेस भी बनाए जाएंगे। एटिकेट्स के वर्ड्स होते हैं, सबसे पहला वर्ड आता है प्लीज़। व्हेन यू आर टू आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम समवन, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड प्लीज़। कृपया, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मे आई हैव योर पेन प्लीज़। फर्स्ट एटिकेट वर्ड इज़ प्लीज़। सेकेंड, when you got that thing from someone, जब आपने किसी से कुछ मांगा और वो आपको मिल गया, so in reply you say thanks। इस thanks को हम कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। thank you so much, thanks a lot, thanks a ton, thanks a million, many thanks to you, thank you very much। थर्ड एटिकेट वर्ड आता है, हिंदी में जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो सामने से कुछ रिप्लाई करने का रिवाज नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है। जब आप किसी को थैंक्स बोलते हैं तो सामने से एक रिप्लाई आपको मिलता है, या कोई और आपको जब थैंक यू बोलता है तो एक रिप्लाई आप सामने से करते हैं। दैट इज़ आवर थर्ड एटिकेट वर्ड, दैट इज़ वेलकम, माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, या फिर यू मोस्ट वेलकम, या फिर आप बोलते हैं विद ग्रेट प्लेजर। फोर्थ एटिकेट वर्ड है हमारा सॉरी। वैसे तो हम हिंदी में तभी बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए जब कुछ बड़ी गलती हो जाती है हमसे, लेकिन इंग्लिश में ये रिवाज है कि हर छोटी छोटी बात पर हम लोग सॉरी बोलते हैं। चाहे वो भीड़ में किसी से टक्कर लगना हो, गलती से किसी का हाथ छू जाना, या फिर किसी के बीच में एकदम से चले जाना और वहाँ पर भी बोलना ओह सॉरी। सो दैट इज़ आवर फोर्थ एटिकेट वर्ड, दैट इज़ सॉरी। इसके बाद में एक जो फिफ्थ एटिकेट वर्ड है वो आता है आपका अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है जब आप ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है मुझे आज्ञा दीजिए, या चलिए मैं ये काम कर देती हूँ आपके लिए, या कर देता हूँ। जिस तरीके से हम लेट का यूज़ करते हैं, आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम उसको भी एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पर लेट मी हेल्प यू, इस सेंटेंस को, इस फ्रेज़ को ना बोलकर आप अलाउ मी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपके घर पर आया, कुछ हाथ में लिया हुआ है उन्होंने, आपको लगता है बहुत वज़न है उसमें, एंड आप उनको पूछते हैं दैट ओके मे हेल्प यू, लेट मी टेक दिस, और अलाउ मी, राइट। फिफ्थ एटिकेट वर्ड है हमारा एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सिक्स्थ एटिकेट वर्ड है हमारा एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी हम बोलते हैं जब आप किसी को किसी काम के बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, या फिर कुछ दो लोग अगर तीन लोग बातें कर रहे हैं और आप बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, तब आप इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी। सिक्स्थ हमारा जो एटिकेट वर्ड है वो होता है एटिकेट वर्ड, हमारा सिक्स्थ एटिकेट वर्ड जो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया, जो हम जिसमें बोलते हैं इट्स माई प्लेजर, ये भी आपका एटिकेट वर्ड है। विद ग्रेट प्लेजर, ये भी एटिकेट वर्ड है, इसको अलग से नंबर्स नहीं कराए हुआ है। नेक्स्ट आपका एटिकेट वर्ड आता है पार्डन। अगर आप किसी को फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो आप ये नहीं बोलेंगे ज़रा ऊंचा बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, हैव सम एटिकेट्स, राइट। तो आप वहाँ पर बोलते हैं क्या आप दोबारा बोलेंगे, मैंने सुना नहीं। हिंदी में भी हम एटिकेट्स सिखाते हैं, शिष्टाचार दिखाते हैं। सो अंग्रेज़ी में इसी बात को बोलने के लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन एटिकेट वर्ड, दैट इज़ पार्डन। या फिर आप इसी वर्ड को ये भी बोल सकते हैं दैट आई बेग योर पार्डन। इट्स माई प्लेजर मैंने आपको बता दिया है। एक्सक्यूज़ मी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं आपके। एक और वर्ड होता है जब हम बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप थैंक्स किसी को बोलते हैं या कोई और आपको थैंक्स बोलता है, तो वहाँ पर थैंक्स के बदले एक रिप्लाई करने का रिवाज होता है, जहाँ पर हम बोलते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, नो मेंशन, इट्स माई प्लेजर, सो नो मेंशन, pleasure is all mine. These are the phrases that we use to reply a thanks.
right? Okay, let's get started with the next series. पार्डन, इसका चलो मैं एक बात बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब होता है कि मैंने कुछ गलती करी है और मैं चाहती हूँ कि जो पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है वो थोड़ी सी कम मिले। ये ज़्यादातर जो एक्चुअली ये यूज़ होता है व्हेन अ कल्प्रेट आस्क टू द जज टू रिड्यूस हिज सेंटेंस और टू रिड्यूस हिज पनिशमेंट। वहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ होता है जब एक अपराधी अपने अपराध का जो उसको दंड मिलने वाला है, जो उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, उसको कम करवाने के लिए जब वो जज से रिक्वेस्ट करता है, वहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ होता है आई बेग योर पार्डन। तो पार्डन का जो रूट मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो यही है। लेकिन आजकल एक नॉर्मल स्पोकन में, एक हल्के फुल्के से एटिकेट के तौर पर, हल्के फुल्के शिष्टाचार में भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं सॉरी, पार्डन। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ और मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो एक तरीका तो होता है, आप हिंदी में बोलते हैं ज़रा ज़ोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे शिष्टाचार की कमी दिखती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आप तो सही बोल रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे या थोड़ा दोबारा से बोल देंगे, तो ये शिष्टाचार के साथ बात थी। तो इसी शिष्टाचार को, इसी एटिकेट को दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पार्डन। जब आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है एंड यू वांट दैट पर्सन टू रिपीट, यू से पार्डन, आई बेग योर पार्डन प्लीज़। So this is the use of pardon, and it is the last etiquette word in this video. Thank you so much.